जय माँ भगवती। 21 जनवरी से माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। क्या है नवरात्रि करने का विधान, क्या है मुहूर्त और किस प्रकार से आप शीघ्रातिशीघ्र मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर आज वार्ता करेंगे। जब भी हम नवरात्रि का शब्द सुनते हैं, नवरात्रि का उत्सव सुनते हैं, तो हमारे हृदय में, मस्तिष्क में सबसे पहले आते हैं आश्विन और चैत्र के नवरात्रे। साथ ही साथ दो प्रकार के गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, जो कि माघ और आषाढ़ में मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रे, जैसा कि नवरात्रि के आगे ही पूर्व में ही लगा हुआ है गुप्त। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त साधन उत्तमम, जो गुप्त साधना है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। यानी कि बिना किसी को बताए हुए जो आप साधना करते हैं उसका फल अधिक होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस समय जो कल से जो नवरात्रि आ रही हैं, ये अपने आंतरिक जो हमारे दोष हैं उसको मुक्त करना और स्वयं को शुद्ध करने की साधना है। क्या है कल मुहूर्त, इस बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पूर्व मैं बता दूं कि गुप्त नवरात्रे में मेरी दृष्टि से यदि समझा जाए, मैं जितना समझता हूं उससे समझा जाए कि जो जगत में प्रकट तो है हमारे गुण, लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे गुणों का जानते हैं, लेकिन जो हमारे अवगुण हैं वो तो केवल हम ही जानते हैं। तो जो हमारे अंदर जो अवगुण हैं, जिनको हमने समाज से गुप्त रखा हुआ है, हम तक ही सीमित है, उन सभी दोषों से मुक्त होना है इन नवरात्रों में माँ भगवती की साधना करके, गुप्त साधना करके, और जो हमारे गुप्त दोष हैं उन सब का शमन करना। और अब बात करते हैं मुहूर्त की। माँ भगवती की उपासना के लिए तो वैसे सर्वश्रेष्ठ समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती की स्थापना और जो दीपक है वो प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो उसके पश्चात 11:30 से 12:30 के मध्य अभिजीत मुहूर्त के लगभग आप उस समय माँ भगवती का दिया प्रज्वलित करके, दीपक प्रज्वलित करके कलश स्थापन कर सकते हैं। और विशेष ध्यान रखिए कि जो भी आप साधना कर रहे हैं, एक मंत्र जिसमें भी आप माँ भगवती के मंत्र का जाप करते हुए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, आप उसका जाप करें। क्योंकि गुप्त नवरात्र में किया गया कोई भी जप शीघ्र फलदायी होता है और अधिक प्रभावशाली होता है। क्योंकि हमारे यहाँ समय का, मुहूर्त का, किसी उत्सव में किया गया जप का अधिक महत्व होता है। तो आप किसी भी मंत्र को, जो आपको मंत्र आता हो, चाहे बीज मंत्र हो, नवाण मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, आप उसका अपनी कामना के अनुसार जप करें, संकल्प करें और माँ भगवती की उपासना करें। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्त के ऊपर अक्षुण्ण बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और कल से शुरू हो रही नवरात्रि के लिए आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माँ भगवती।